हेलो गाइस, चलिए आज के इस वीडियो में हम ईएमआई निकाल कर दिखाते हैं। ये वीडियो में सिर्फ हम ईएमआई निकाल कर दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे चलिए हम ईएमआई निकाल कर दिखाते हैं। ईएमआई निकाल दे रहे हैं और एक इंटरेस्ट छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ईएमआई निकाल दे रहे हैं और ये कॉलम पूरा हम फाइनल कर दे रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले ईएमआई निकालेंगे। उस पिछले वीडियो में हम ईएमआई के बारे में बताए थे बट फॉर्मूला कुछ थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइक पर जब बोलते रहते हैं बोलने में जो फॉर्मूला लगाते हैं तो जो आ रहा है वो भी हम भूल जाते हैं, ठीक है। वो भी भूल जाता है कोई भी, अगर माइक पे लाइव अगर चले या फिर लाइव किसी को बता रहे हैं तो आप बताते बताते कुछ फार्मूला जो होता है वो भूल जाते हैं क्योंकि सारा फार्मूला हमें भी याद नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे ऑलरेडी ईएमआई निकला हुआ है। इस डाटा को हम डिलीट करके फिर से हम लगा कर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे टोटल अमाउंट को भी डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे ईएमआई है, फॉर्मूला जो लगा रहे हैं उसको आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से ध्यान लगाकर आप फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सपोज डेट अजय नाम का जो बंदा है वो कार लोन लिया है। वो कितना लिया है, थोड़ा अमाउंट ज़्यादा करके ले रहे हैं, ठीक है। 2 लाख, यहाँ पे 5 लाख यहाँ पे 3 लाख। अजय नाम का जो बंदा है वो कार लोन लिया है 2 लाख रुपया। ये जिसका प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन लिया है वो 2 लाख रुपया लिया है और वो बैंक से लिया लोन। सपोज डेट एक कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। सपोज डेट यहाँ पे बैंक नेम, ठीक है, बैंक नेम लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से कोई ना किसी न किसी बैंक से ही फाइनेंस करवाया होगा। सपोज डेट एसबीआई से करवाया, ये करवाया सपोज डेट एक्सिस से, ये करवाया एचडीएफसी से, ठीक है। इस टाइप से डाटा थोड़ा अच्छा दिखेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे एसबीआई वाला बैंक वाला जो है वो बोला हम कि 12% हम लेंगे। इसको मोहित जो है, मोहित हाउस लोन लिया है वो एक्सिस बैंक से, वो बोला 15% हम इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद एचडीएफसी जो से लिया है, ये लिया बिजनेस लोन, उसको 13% इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। इसका दोनों का ड्यूरेशन देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अजय का देख ले रहे हैं। कार लोन लिया है वो एसबीआई बैंक से लिया है, 2 लाख रुपया इंटरेस्ट, 2 लाख रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। उसका ड्यूरेशन कितना है, 1 साल के लिए। ये सिर्फ मात्र 1 साल के लिए लोन लिया है तो इसके लिए हमको ईएमआई निकालना है। सपोज यहाँ पे 2 लाख जो लोन लिया है इसका पर मंथ ईएमआई कितना जाएगा बैंक में वो निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले इक्वल टू पीएमटी। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला में हिंट्स है, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इक्वल टू पीएमटी लगा दिया, ओपन ब्रैकेट। आप पूछ रहे हैं आपसे कि रेट क्या रहेगा, इसका रेट क्या है, जो लोन लिए हो तुम उसका रेट क्या है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो भी लेगा उससे हम गुना कर देंगे, ठीक है। सॉरी, जो आपका इंटरेस्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 मंथ का 1 साल होता है इसीलिए। और यहाँ पे ड्यूरेशन में जो है हम ड्यूरेशन में 1 दिए हैं इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे आप उसको डिवाइड करेंगे 12 से। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। आप पूछ रहे हैं आपसे एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, कितने अवधि के लिए। सपोज डेट कितने अवधि के लिए, कितने साल के लिए आप लोन लिए हुए हैं। यहाँ पे हमको ईयरली लिखा हुआ है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और गुना कर देंगे 12 से। यहाँ पे गुना 12 इसलिए किए हैं कि यहाँ पे ईयरली लिखा हुआ है 1 साल। तो 1 साल में कितना, क्योंकि यहाँ पे ईएमआई जो निकलता है वो पर मंथ निकलता है। अगर आपको हफ्ता वाइज निकालना है तो हफ्ता वाइज भी निकाल सकते हैं। सपोज डेट हफ्ता में कितना होता है, 4 महीना में कितना हफ्ता है, 4 हफ्ता। तो साल में कितना, 52 हफ्ता होता है। 12 चौक 48 मतलब 52 हफ्ता होता है। तो 52 से डिवाइड कर देंगे तो हफ्ता वाइज भी निकल जाएगा यहाँ पे डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना है अभी मंथली वाइज, तो इसीलिए हम गुना किए हैं, मल्टीप्लाई 12 से किए हैं। यहाँ पे देख लें, अगर मेरे पास 18 मंथ, यहाँ पे सिर्फ मंथली वाइज, यहाँ पे अगर ड्यूरेशन की जगह पे मंथ रहता और यहाँ पे 18 रहता तो हम डायरेक्ट सिर्फ इसी कॉलम को ले लेते हैं, हमको गुना 12 से करने का कोई ज़रूरत नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रहे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद पीवी बोल रहा है, पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, 2 लाख रुपया, तो 2 लाख ले लिए हैं। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल गया 17,769 रुपया 76 पैसा जो है ये ईएमआई पर मंथ बन देगा आपका। 2 लाख का जो लोन लिए हैं उसका 12% इंटरेस्ट लेके 1 साल के लिए आपको 17,769 रुपया पर मंथ आपको पे करना होगा एसबीआई बैंक में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि माइनस में एक आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे कोई जो भी देख रहे हैं वीडियो
वो ध्यान देंगे तो वो समझेंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है। सपोज डेट आप भी फार्मूला लगा रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पे ईएमआई जैसे निकालेंगे वहाँ पे आपको माइनस में आंसर आएगा, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे माइनस। अगर सपोज डेट किसी स्टूडेंट ने ये सवाल कर दिया कि यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, तो आपको जवाब आना चाहिए कि माइनस क्यों आ रहा है, ठीक है। तो पीएमटी और ईएमआई जो भी रहता है वो हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है। माइनस में इसलिए आएगा कि ईएमआई जो है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से घटता है, ठीक है। ये ध्यान में रहे कि प्रिंसिपल अमाउंट से जो है ईएमआई माइनस होता है, इसीलिए माइनस हमेशा माइनस में ही, ईएमआई जो है हमेशा माइनस में ही आंसर आएगा। इसको प्लस भी कर सकते हैं। प्लस करने के लिए ये फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और पीएमटी से पहले यहाँ पे जो पीएमटी है, पीएमटी से पहले माइनस लगा देंगे, प्रेस इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कोई भी माइनस नज़र नहीं आएगा। उसके बाद आप बोल रहे हैं टोटल अमाउंट मतलब ये एक साल में जो है 12% इंटरेस्ट के हिसाब से हमको टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा। तो उसके लिए आसान सा है, इक्वल टू यहाँ पे ईएमआई गुना करेंगे, ठीक है। ईएमआई को सिलेक्ट कर लेंगे और मल्टीप्लाई ईयर से गुना कर देंगे, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब यहाँ पे ईयरली में है तो ईयरली को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद गुना 12 मंथ से गुना कर देंगे। 12 मंथ से इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे 12 मंथ से गुना होगा। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है एक साल मतलब एक लिखे हुए हैं, अगर एक से गुना करेंगे तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, तो इसीलिए पहले उसको मंथली में हम ले आएंगे। मंथली में लाने के लिए गुना मल्टीप्लाई 12 से करना पड़ेगा। उसके बाद प्रेस इंटर जैसे ही करेंगे यहाँ पे निकल जाएगा आपका टोटल पेमेंट। ये जो आप 2 लाख का लोन लिए हैं उसको जो 12% के हिसाब से एक साल में यहाँ पे टोटल पेमेंट कितना ले रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2,13,237 रुपया ले रहा है, ठीक है, 12% के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना कि इंटरेस्ट हमको कितना लग रहा है। आप तो सपोज रेट देख के ही बता देंगे कि 13,237 रुपया 0.9 लग रहा है, लेकिन उसको फार्मूला वाइज बनाना है, ठीक है, फार्मूला वाइज, क्योंकि ऑटो फिल हो। यहाँ पे जो भी चीज टाइप करें यहाँ पे ऑटो फिल हो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगाने के लिए इक्वल टू टाइप कर देंगे और टोटल अमाउंट जो भी है टोटल अमाउंट से माइनस कर देंगे, टोटल अमाउंट ले लेंगे, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट, प्रेस इंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे डबल क्लिक इस टाइप से हैज एरर आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ है, सेल में ये डाटा जो है नहीं आ रहा है, इसीलिए हैज एरर आ जाएगा। यहाँ पे देख लिया, इस टाइप से कभी भी हैज आए तो समझ जाए कि ये सेल में जो है ये डाटा जो भी आप डाटा टाइप किए हुए वो डाटा नहीं आ रहा है, इसलिए हैज का एरर दिखा रहा है। तो इसको पकड़ के थोड़ा आगे कर दे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करने लगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ईएमआई कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे कि इंटरेस्ट मेरा कितना लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हाउस लोन का निकालेंगे, 5 लाख रुपया लोन लिया हुआ तो इसका ईएमआई निकाल दे रहे हैं, इक्वल टू पीएमटी ओपन ब्रैकेट। उसके बाद रेट बोल रहा है, रेट किसको लेंगे, इंटरेस्ट को, जो भी इंटरेस्ट लगा है यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है उसको ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे एन पर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ईयरली में है तो गुना करेंगे 12 से, तो मंथ में ले आएंगे हम इसको गुना करके 12 में से। तो यहाँ पे ये डाटा समझ लिए, ये डाटा जरूर समझेंगे कि ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन जो है ये ईयर में है, इसको मंथ में लाने के लिए गुना मल्टीप्लाई 12 से कर रहे हैं कि ये मंथ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद पीबी बोल रहा है, पीबी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी है प्रिंसिपल अमाउंट दे देंगे, क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, प्रेस एंटर कर देंगे। यहाँ पे फिर से माइनस में आया तो यहाँ पे पीएमटी वाले फॉर्मूला में माइनस लगा के एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्मूला निकल गया मेरा, कितना निकला आपका फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे जो मेरा ड्यूरेशन निकला, सॉरी ईएमआई निकला तो 31,192 रुपया निकला और 39 पैसा। ये जो 5 लाख का लोन लिए 15% के हिसाब से 1.5 साल का जो आपका 1.5 मतलब 18 मंथ का जो ईएमआई बंधेगा वो 31,192 रुपया बंधेगा पर मंथ। अगर 1.5 साल के लिए आप ईएमआई लेते हैं तो 31,192 रुपया पर मंथ आपको एक्सिस बैंक में जमा करना होगा। उसके बाद टोटल अमाउंट निकालने के लिए यहाँ से फॉर्मूला पे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा, बट हम यहाँ पे फिर से बना कर दिखाते हैं क्योंकि आपको समझ में आए। तो फिर से हम क्या करेंगे, ईएमआई को लेंगे, ईएमआई को गुना कर देंगे, ईएमआई को गुना करेंगे ड्यूरेशन से और उसके बाद फिर से गुना करेंगे 12 से, प्रेस एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपका निकल गया टोटल अमाउंट। आप 5 लाख का जो लोन ले रहे हैं उसको पे करना पड़ेगा आपको 1.5 साल में 5,61,463 रुपया। तो आपका इंटरेस्ट कितना बना, तो इक्वल टू 5 टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दें, प्रेस इंटर कर दें।
तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कितना ले रहा है, ये 1.5 साल में 18 मंथ में कितना इंटरेस्ट ले रहा है 5 लाख के लोन का, तो 61,463 रुपया आपसे लोन का इंटरेस्ट ले रहा है 5 लाख का। ठीक है, अब सपोज दैट इसी फॉर्मूला को ड्रैग भी कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मूला जो है एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, फॉर्मूला को आप ड्रैग भी कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला ड्रैग करके हम नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला को ड्रैग हम ज़्यादा करके नहीं करते हैं आपको बताने के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि बताएंगे अगर फॉर्मूला ड्रैग करके बताएंगे तो क्या होगा, आप लोग भी ड्रैग कीजिएगा। हम लास्ट में एडवांस तरीके से बहुत ही ईजिली ट्रिक से बहुत सारा कुछ हम बताएंगे। यहाँ पे अभी हम जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आप डाटा को फाइंड कीजिए और डाटा को वैसे वैसे बनाइए, तो आप आसानी से, आई होप कि एक्सेल आप पूरा मास्टर बन जाइएगा। जो भी पूछे एक्सेल में वो आप बता सकते हैं। तो इसीलिए हम ज़्यादातर के ड्रैग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रैग जैसे ही करेंगे तो आप लोग को भी, आप लोग को क्या समझिए आसान से, कि मतलब जल्दी में डाटा बन जाए। जल्दी के चक्कर में क्या होगा कि आप एक में फॉर्मूला लगाएंगे दूसरे में नहीं लगाएंगे, ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, आप फॉर्मूला सीख नहीं पाएंगे अच्छे से। इसीलिए 2-4 बार फॉर्मूला जब लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा। एक बार में से ही समझ में आया, दूसरी बार लगाएंगे, दूसरी बार में थोड़ा समझ में आएगा, तीसरी बार में थोड़ा समझ में आएगा, चौथी बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर के आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ड्रैग नहीं कीजिए, आप लोग जितना भी फॉर्मूला लगा रहे हैं वो सारा पे फॉर्मूला लगाइए, एक एक करके फॉर्मूला लगाइए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि EMI कैसे निकालना है। अब इसी तरह से डाटा अगर सपोज यहाँ पे आप अगर किसी अनजान आदमी, सपोज डेट यहाँ पे नॉर्मल आदमी का, किसी नॉर्मल आदमी का अगर आपसे बोले कि 10 लाख रुपया हम लोन ले रहे हैं, ठीक है 10 लाख लोन ले रहे हैं, लेकिन बैंक वाला हमको क्या बोल रहा है कि 12.5% हम इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, 12.5% इंटरेस्ट ले रहा है, हमको लोन दे रहा है 5 साल के लिए। ठीक है, अब एयर तो आप समझ गए कि एयर किस लिए, एयर को कैसे हम गुना करेंगे, हम मंथली वाइज हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे सपोज रेट मंथ बोला है वो 60 मंथ के लिए। ठीक है, 60 मंथ मीन्स 5 साल। ठीक है, 5 साल के लिए लोन लिया। अब ये कोई आदमी बोला आपको कि 10 लाख का 12.5% के हिसाब से हम लोन लिए और 60 मंथ का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट है, EMI क्या बनेगा वो हमको बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम मंथ डाले हैं, यहाँ पे हम ईयर डाले हैं। तो यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान देना है आपको, यहाँ पे जो गुना किए 12 से ना वो यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मंथली है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लें, इक्वल टू PMT ओपन ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेंगे डिवाइड कर देंगे 12 से, फिर कॉमा लेंगे। आप क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कोई भी गुना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मंथली लिखा हुआ है 16 मंथ। ठीक है, 60 मंथ मतलब 5 साल के लिए। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। आप प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10 लाख है, 10 लाख को सिलेक्ट कर लेंगे, क्लोज ब्रैकेट प्रेस इंटर कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2249 रुपया, 2249 रुपया पर मंथ है। ठीक है, यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है करेंसी। यहाँ पे करेंसी पे क्लिक कर लें। यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है आपको तो यहाँ पे चले जाए फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में, या फिर यहाँ पे डॉलर वाला सिंबल जो है इस पर भी क्लिक करके यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल आ जाता है। अगर नहीं आए तो डायरेक्ट आप चल जाइएगा नंबर फॉर्मेट में, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन आ जाएगा, करेंसी पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सिंबल आएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके आप रुपीज़ का सिंबल सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, बहुत ही नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल मिल जाएगा आपको। वैसे फॉर्मूला भी है, हम फॉर्मूला भी बताएंगे। यहाँ पे बांग्ला है, इंग्लिश है, सपोज ये इंडियन है, इस पर क्लिक कर लिए, ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे रुपीज़ में आपका सिंबल निकल गया। ठीक है, रुपीज़ में निकला। अब यहाँ पे माइनस में आया तो इसको PMT से आगे हम माइनस में फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, प्रेस इंटर। अब यहाँ पे देख लें कि आप कितना 12.5% से 5 साल में मेरा इंटरेस्ट कितना ज़्यादा जा रहा है, मतलब हमको 10 लाख जो लोन लिया है वो कितना पे करना पड़ेगा वो देखना है। तो इक्वल टू लगाएंगे, ये EMI को गुना कर देंगे मंथ से। ठीक है, EMI को गुना करेंगे मंथ से, प्रेस इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देख ले रहे हैं कितना है आपका, सॉरी यहाँ पे 1 लाख ही लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख का यहाँ पे 2249 रुपया निकला है, इसीलिए हम भी कन्फ्यूज थे कि 2249 रुपया कैसे निकलेगा 10 लाख से। तो यहाँ पे देखिए कितना ले रहा है, 12.5% के हिसाब से 5 साल का आपको जो इंटरेस्ट ले रहा है ये 34,987 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक आदमी का बता दिए कि आप सपोज लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, आप सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगा इस फार्मूला का, फाइनेंशियल फार्मूला का, वो लोन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए।
अब यहाँ पे कोई डाटा बना के रख लिए हैं, आप सपोज डेट कोई बोले कि हम 5 लाख रुपया लोन लेंगे और 3 साल के लिए, तो कितना EMI पे करना पड़ेगा वो बता दीजिए तो, या फिर कितना परसेंट है। सपोज डेट हमको 60%, सपोज डेट 16% जो है ये बैंक्स ना फिक्स है। सपोज डेट आप एक्सिस बैंक में काम करते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट है 16% और जा रहे हैं आपको, आप सपोज डेट किसी बिजनेस वाले को लोन देने। अब कोई बोले कि 5 लाख का लोन कितना होगा, EMI कितना बनेगा, तो 5 लाख यहाँ पे टाइप करेंगे और टैब दबाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे बता देंगे। यहाँ पे आपका बता देंगे 12,159 रुपये आपका EMI पर मंथ बनेगा। अगर आपको बोले कोई 2,50,000 रुपये हम लोन लेंगे, कितना EMI बनेगा, तो इस पर 2,50,000 रुपये यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे EMI बता देगा कि 779 रुपया आपका EMI बनेगा। आप कोई बोले कि हमको 80,000 रुपया लोन चाहिए, 80,000 लोन चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बता देगा कि 1945 रुपया 5 साल के लिए लेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई बोले कि 5 साल के लिए नहीं लेना है हमको, 24 मंथ के लिए लेना है, तो यहाँ पे 24 टाइप कीजिए, क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो आपको क्या है, फार्मूला लगा के एक डाटा बना लेना है अच्छे से, और इस टाइप से फार्मूला लगाकर यहाँ पे आसानी से बहुत ही इजीली तरीके से, ये फार्मूला जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में। जो भी है सपोज डेट यहाँ पे कोई समूह बांट रहा है या फिर बैंक का लोन का फाइनेंस कर रहा है या किसी टाइप का, इस टाइप का जो भी काम कर रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये फाइनेंशियल फार्मूला। अभी तो फिलहाल हम PMT का फार्मूला बताएं, PMT EMI निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे EMI कैसे निकालेंगे वो फार्मूला बताए हैं। आगे हम IPMT इंटरेस्ट निकालने के लिए भी बताएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये PMT फार्मूला है। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फार्मूला में PMT फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो ये फार्मूला आप अच्छे से सीख लें तो बहुत ही बेटर होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था।